बाई होतो आहे पाठिंब्यासाठी मनसे आणि अन्य पक्ष रिंगणात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला विरोध यासाठी होतोय की काल सदावर्तेंनी भूमिका मांडली, संपाची हाक दिली गेलेली आहे, हिंदी भाषा मराठी भाषा सक्तीची असू नये यासाठी आंदोलन उभं केलं। मराठीला जो विरोध होतोय तो एकनाथ शिंदेच्या गटाकडून होतोय, हे तुम्हाला माहिती आहे। परिवहन मंत्र्यांनी तर भूमिका, परिवहन मंत्री संजय निरुपम आता कसं बोललात तुम्ही? हां, एकनाथ शिंदेच्या गटामध्येच या संदर्भात विरोधाची भूमिका आहे। प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री यांची भूमिका ही महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या हिताची आहे, ही त्यांनी घेतलेली भूमिका आहे। परिवहन मंत्री म्हणून ती योग्य आहे, त्याला विरोध करण्याचं कोणाचंही कारण नाही। जे या भूमिकेला विरोध करतील ते मराठी माणसाचे आणि महाराष्ट्राचे शत्रू आहेत। एकनाथ शिंदेने ठामपणे सांगायला पाहिजे, हो ही भूमिका आहे। देवेंद्र फडणवीसांनी ठामपणे सांगायला पाहिजे, हो ही भूमिका आहे। सुनित्राताई पवार या उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी सांगायला पाहिजे, हो ही मराठी संदर्भातली भूमिका योग्य आहे। आम्ही सगळे शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरे, माननीय उद्धव ठाकरे, आम्ही सगळे या भूमिकेसाठी सातत्याने वर्षानुवर्ष संघर्ष करत आलो, लढत आलेलो आहोत। महाराष्ट्रात मराठीला विरोध करून लोक इथे कसे काय राहू शकतात, हा साधा प्रश्न आहे। ही बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका आहे। तुम्ही ज्या राज्यामध्ये आहात त्या राज्याची भाषा तुम्हाला येणं गरजेचं आहे। हे त्यांचं म्हणणं फक्त मराठीपुरतं आहे का? नाही, हे त्यांचं म्हणणं प्रत्येक राज्यातल्या त्या मातृभाषेविषयी आहे। मग महाराष्ट्रामध्ये या मुंबई शहरामध्ये, महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये तुम्हाला मराठी यायलाच पाहिजे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार वारंवार नारी शक्ती असं म्हणतं, परंतु महिला बालविकास विभागामधलेच महिलांसाठीच्या योजना ज्या आहेत त्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार असलेला पाहायला मिळते। काही योजना ज्या आहेत केवळ कागदावर आहेत आणि केवळ पैसे। नारी शक्ती वंदना हे ढोंग आहे भाजपचं। भाजपचं जे आहे नारी शक्ती वंदना हे ढोंग आहे। नारी शक्तीची एवढीच काळजी असेल तर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी एक महिला नेत्याला त्याने बसवावं, पंकजा मुंडेंना बसवावं ना। आणि केंद्रामध्ये सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी पंतप्रधानपदी एक महिला नेत्यांना विराजमान करावं, आपोआप नारी शक्तीला ताकद मिळेल। सर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, और कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, और इसमें भी जो महिलाएं हैं उनके वोट ज्यादा आए हैं। 92% वोट पश्चिम बंगाल में है, 84% तमिलनाडु, और तमिलनाडु में लगभग 84-85% तमिलनाडु में है। ये बात सही है कि एक तूफान आया और ये तूफान में इस प्रकार की वोटिंग हो गई है। उसका एक कारण जिस तरह से बंगाल में SIR का ज़बरदस्ती हो गया है, ये भी एक कारण है। लोगों ने जमकर वोटिंग किया। अगर आपने 70 लाख वोट काट दिए हैं तो हमने 70 लाख ज़्यादा वोट दे दिए ममता दीदी के फेवर में। मैं ये अनुमान लगाता हूँ, और ये अच्छी बात है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में क्या किया बीजेपी ने और सरकार ने, आपको मालूम होगा। देश में जहाँ जहाँ बंगाली लोग हैं वो सबको सरकारी खर्चे से पश्चिम बंगाल में लाया गया, चाहे वोटर हो या न हो, सबको लाया गया और सबको कहाँ वोट करो। पैसे की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, सब देखा है हमने। सब मराठी अनिवार्य को लेके अलग अलग पार्टियों की अलग अलग भूमिका है, एक ही पार्टी में दो लोगों की अलग अलग भूमिका। बात ऐसी है भाई, महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा अनिवार्य की है उसमें गलत क्या है? ये कोई चर्चा का विषय है? तमिलनाडु में चलेगा, तमिलनाडु में तमिल भाषा अनिवार्य होनी ही चाहिए, पश्चिम बंगाल में बंगाली होनी चाहिए, लखनऊ में हिंदी होनी चाहिए, पटना में हिंदी होनी चाहिए। हम जब दिल्ली में जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, पार्लियामेंट में हिंदी में बात करते, उसमें क्या है? हमारे स्टेट में, इस राज्य में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य करने का अगर कानून बना है तो उसका पालन सबने करना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे हैं ऑटो टैक्सी वाले, कह रहे हैं कि उसका मतलब है आप यहाँ ठीक से और प्यार से और कानून से जो हम आपको रोजगार ये राज्य दे रहा है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं ना।
आप इस राज्य का सम्मान करना चाहिए। आपको रोजगार दे रहे हैं, आपको घर दे रहे हैं, आपको यहाँ रहने के लिए सब कुछ मिल रहा है, और आप मराठी भाषा के बारे में इस प्रकार की अगर भूमिका लेंगे वो गलत है। आपको मराठी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में आपके साथ व्यवहार करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा मराठी हैं। आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश्वर कुमार, उनको भारत रत्न देना चाहिए। SIR उन्होंने नहीं, गलत है। उनको नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए। भारत रत्न बहुत छोटा उनके लिए। बीजेपी की इतनी सेवा करने के बाद सिर्फ भारत रत्न मिलेगा तो ये बहुत उनका अपमान होगा। भारत रत्न नहीं, मैं असम के मुख्यमंत्री को कहूँगा या दिल्ली में आइए और प्रधानमंत्री को कहिए कि जो नोबेल प्राइज कमेटी है उनको लेटर लिखो, और ट्रम्प को भी बोलो आप भी लेटर लिखो ज्ञानेश कुमार के लिए, और उनको